हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। हाँ गाइस, मैं जानती हूँ कि मूवी वीडियोस काफ़ी स्लो आ रही हैं बिकॉज शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है, बट आपको एंटरटेन करने के लिए हमारे मेल वॉइस आर्टिस्ट ने सीरीज डालना चालू कर चुके हैं। सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, जिसका सीजन 5 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। एंड गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो जाके देखें और सजेशन दीजिए ताकि जो भी इम्प्रूवमेंट है वो हम कर सके। आज हम न्यूली रिलीज मूवी स्पाई किड्स आर्मेगेडोन देखने वाले हैं, जो कि अमेरिकन स्पाई एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था रॉबर्ट रॉड्रिगस ने। वीडियो में आगे जाने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो विदाउट अ फर्दर अडू, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कासल से, जो कि गेम के अंदर का कासल दिखाई देता है, जहां हमें दो बच्चे टोनी और पैटी से मिलवाया जाता है। प्लस हमें पता चलता है कि आर्मेगेडोन जो एक तरीके का कोड है 1 मिनट में लॉन्च होने वाला है। टोनी और पैटी दोनों मिलकर अपने साथ रखे गैजेट से स्मार्टली विलन से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते टोनी और पैटी एक ऐसे हॉल में आते जहां एक स्मार्ट कंप्यूटर था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स है वर्ल्ड को आर्मेगेडोन से बचाने के लिए। इतने में वहां एक सोल्जर आता है उन्हें मारने के लिए, बट तब तक वो उसे बचते हुए एलिवेटर में चले जाते हैं। इसी बीच पैटी को लग रहा था कि ये करना उनकी बस की बात नहीं है, जिसमें टोनी भी एग्री करता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक लिफ्ट नीचे गिर जाता है और हम आते हैं 1 डे अर्लियर, जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। सुबह का सीन रहता है। स्कूल जाने से पहले टोनी अपने डैड से छुपकर लॉक्ड बॉक्स से गेमिंग कंसोल और रैट थिक्सल, जो वन ऑफ द गेमिंग कैरेक्टर है, उसका कार्ड लेके आता है। तभी वहाँ टोनी के डैड टेरेंस आता है और चीटिंग करने के लिए मना करता है। हालांकि टोनी गेमिंग कंसोल को छुपा देता है। दूसरी तरफ पैटी अपनी मॉम नोरा के सामने टैबलेट में अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर प्रिंट कर रही थी। अब क्योंकि टोनी और पैटी बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, इसलिए टेरेंस के कहने पर नोरा टैबलेट में लॉक लगाती है और पिक्चर प्रिंट होने के बाद टैबलेट लेके टेरेंस के साथ अपने रूम में चली जाती है। उनके जाते ही टोनी गेमिंग कंसोल लेके चुपके से आता है और पैटी के साथ बैठकर रात में गेम खेलने की बात करता है। यहाँ टेरेंस और नोरा अपने लॉक्ड कमरे में जाते हैं, जो सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। एंड शॉकिंगली हमें पता चलता है कि वो दोनों एक स्पाइज हैं। उन्होंने ये बात अपने बच्चों को नहीं बताया था ताकि वो सेफ रहे, बट फिर भी नोरा के कहने पर टेरेंस उन्हें ये बात बताने के लिए मान जाता है। और वैसे भी आज उनका वेडिंग एनिवर्सरी रहता है, तो इसलिए वो मना भी नहीं कर पाता। टोनी जल्दी गेम खेल कर कंसोल वापस रखता है, लेकिन उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं एंड चाबी चुराने के लिए पनिश करते हैं कि वो 1 वीक तक टेक यूज नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टेरेंस बच्चों को सच बता नहीं पाता एंड दोनों बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं। टेरेंस और नोरा कन्वर्सेशन करते हुए अपने हाई टेक कार में बैठ के जाते हैं और नोरा का मानना था कि बच्चों का टेक ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चे के सिस्टम के थ्रू उन्हें नुकसान पहुंचाए। तभी उन्हें डेवलिन, उनका बॉस, अगले मिशन के बारे में बताता है एंड हम देखते हैं कि कुछ अननोन ग्रुप इंक्लूडिंग एक गेमिंग कैरेक्टर उनके टॉप OSS सीक्रेट सर्वर रूम में जाते हैं। अब क्योंकि वो रूम बहुत ही सेंसिटिव रूम रहता है, इसलिए टेरेंस और नोरा उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, बट वो ग्रुप अंदर आने का एक्सेस डिनाइड कर देती है। इसलिए टेरेंस अपने हाथ में पहने वॉच जिसमें आर्मेगेडोन कोड था उसे यूज करता है और अंदर चले जाता है। नोरा अपने एक छोटे वेपन से उनका ध्यान भटकाती है, लड़ाई चालू हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद टेरेंस सिस्टम चेक करता है, बट उसे गेम खेलना पड़ता है, इसलिए स्किप करने के लिए वो अगेन वॉच में एनकोडेड आर्मेगेडोन कोड का यूज करता है। हैरानी वाली बात ये थी कि चोर कुछ सर्च नहीं कर रहा था कि तभी उन्हें वो गेमिंग कैरेक्टर के बारे में याद आता है। इससे पहले वो कुछ करते वो गेम का विलन सामने आता है और दोनों उससे लड़ते रहते हैं। फिर भी वो गेम का विलन टेरेंस के वॉच लेके वहाँ से भाग जाता है। टेरेंस और नोरा भी उसके पीछे जाते हैं, बट कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो तब तक जा चुका था। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एक गेमिंग का कैरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है। खैर, अच्छी बात ये थी कि वॉच में कोड नहीं था। यहाँ स्कूल में ट्रेडिंग कार्ड का फाइनल राउंड हो रहा था एंड जीतने वालों को हाई स्कोर का गेम डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, जो कि सीक्वल है लो स्कोर गेम का। टोनी पार्टिसिपेट करता है और घर से लाए रैट थिक्सल के कार्ड से चीटिंग करके जीत जाता है। पैटी टोनी की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थी। अब क्योंकि टोनी जीत गया था, इसलिए गेम का डेवलपर रे किंगस्टन टैब के थ्रू अपने गेम के डिजाइन और VR पोर्ट के बारे में बताता है, जिसके चलते वो अपने माइंड से कैरेक्टर को जैसा चाहे वैसा रन कर सकता है विदाउट एनी ग्लिच। साथ ही वो गेम थ्योरी के ऊपर भी फोकस करने बोलता है। वीडियो खत्म होने के बाद टोनी पैटी और उसके साथ खड़ी लड़कियों से कहता है कि वो ये गेम आज रात ही खेलेगा। इस पे पैटी बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन टोनी पैटी को मना लेता है क्योंकि समवेयर पैटी भी खेलना चाहती थी।
थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अननोन ग्रुप और कोई नहीं गेमिंग डेवलपर रे के लिए ही काम करते हैं। उसके ऑर्डर्स पे ही वो टेरेंस और नोरा पे हमला किए थे, लेकिन अब उसके पास कोड नहीं था, इसलिए वो टोनी और पैटी के थ्रू घर पे रखे कोड से एंटर करने के बारे में सोचता है, बिकॉज उन्होंने अभी हाई स्कोर का गेम जीता है। सेम नाइट टोनी और पैटी गेम खेलने के लिए अपने मॉम डैड से छुपकर गेमिंग रूम में जाते हैं। दूसरी तरफ नोरा और टेरेंस अपने बॉस से सुबह हुए इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। नोरा चाहती थी कि कोड को डिस्ट्रॉय कर देना सही रहेगा, अदरवाइज कोई भी उनके फैमिली और वर्ल्ड को कोड के जरिए नष्ट कर सकता है। बट नोरा की बात से बॉस और टेरेंस सहमत नहीं थे, इसलिए नोरा बॉस की मीटिंग के बाद टेरेंस को कुछ मिनट सुलाने के लिए अपनी लिप्स में नींद का क्रीम लगाती है और टेरेंस को किस कर देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए नींद में चले जाता है। नोरा तुरंत कोड को डिलीट करने की कोशिश करती है। इधर गेमिंग रूम में टोनी और पैटी गिफ्ट में मिले हुए हाई स्कोर गेम खेलने वाले थे, इस बात से अनजान कि गेम के अंदर का वायरस गेम लॉक करके उनका कोड को लेने वाला है। गेम ऑन नहीं होने की वजह से टोनी और पैटी अर्मागेडॉन कोड यूज करते हैं और जैसे ही वो लोग टेक लॉक खोलने के लिए कोड यूज करते हैं, स्क्रीन में उन्हें रे दिखाई देता है जो थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। दोनों बच्चे कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि ये गेम का हिस्सा नहीं था। गेम के अंदर का वायरस पूरे घर के टेक में घुस जाता है, जिसके चलते नोरा कोड डिलीट नहीं कर पाती। नोरा दोबारा कोशिश करने वाली रहती है, बट टेरेंस उठ जाता है और उसे ये करने से मना करता है। अब क्योंकि कंप्यूटर वायरस घर में घुस गया था, इसलिए टोनी और पैटी गेम खेल नहीं पाते, बिकॉज उनके गेम में ग्लिच आ जाता है और दोनों अगेन अपने रूम में वापस चुप चुप के चले जाते हैं। इसी बीच टेरेंस को लगता है कि ये बच्चों का काम है, इसलिए वो रूम में जाके चेक करता है, बट उसे टोनी सोया हुआ दिखाई देता है। टेरेंस के जाते ही टोनी और पैटी दरवाजे के पीछे से बाहर आते हैं और पैटी कहती है कि कहीं ये उनके कारण तो नहीं हुआ। इस पे टोनी कहता है कि ये उनकी वजह से नहीं हुआ है और सोने के लिए चला जाता है। मॉनिटर में चेक करने पर टेरेंस को पता चलता है कि किसी ने कोड को चुरा लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अगली सुबह इस चोरी का अंजाम हमें दिखाई देता है। पूरे शहर में लोग अपना कोई भी काम बिना गेम जीते नहीं कर पा रहे थे। इवन घर के अंदर जाने के लिए भी गेम के लेवल्स को जीतना पड़ रहा था। सारे लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग गए थे और कोई नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ। यहाँ टोनी और पैटी कुछ आवाज सुन के अपने मॉम डैड के रूम में जाते हैं, जहाँ वो हाई स्कोर गेम मॉनिटर में देखते हैं। टेरेंस और नोरा इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि न्यूज देखने के लिए भी उन्हें गेम खेलना पड़ेगा। अब क्योंकि टोनी गेम का एक्सपर्ट था, इसलिए वो गेम खेल के जीतता है एंड जिससे टीवी ऑन हो जाता है। सभी लोग शहर में हो रही सारी घटनाएं देख रहे होते हैं, जिससे नोरा और टेरेंस समझ जाते हैं कि ये सब अर्मागेडॉन कोड की वजह से हो रहा है। इससे पहले वो कुछ और करते, उनका दरवाजा लॉक हो जाता है एंड हाई स्कोर के एनिमीज उन पे हमला करने लग जाते हैं। जैसे तैसे नोरा और टेरेंस उनसे लड़ते रहते हैं। तब तक पैटी रूम का लॉक खोलती है गेम खेलकर। लड़ाई होती रहती है और चारों एक सीक्रेट डोर के थ्रू नीचे जाते हैं और एडवांस स्मॉल कार में बैठते हैं, बट कार चालू करने में भी उन्हें गेम खेलना पड़ता है। टेरेंस और नोरा देखते हैं कि दुश्मन उन तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, इसलिए बच्चों को सेफ रखने के लिए नोरा उन्हें एक लॉकेट देती है जिसमें ट्रैकर था और उन्हें वहां से जाने बोलती है। गाड़ी की बात करूं तो उनका डेस्टिनेशन प्री प्लान था, यानी कार उन्हें सीक्रेट प्लेस में लेके चले जाएगा। टोनी और पैटी के पीछे हाई स्कोर के एनिमीज फॉलो कर रहे थे। सिस्टम हैक होने की वजह से वो दोनों कार को मैनुअली ऑपरेट करते हैं अपने आइडियाज एंड गेमिंग स्किल्स के थ्रू। कुछ ही देर में टोनी और पैटी सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। अब तक दोनों बच्चों को यकीन हो गया था कि उनके पेरेंट्स स्पाइज हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि रूम में सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे खाना, बेड्स, साथ ही स्पाई ट्रेनिंग के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स और गैजेट्स थे। दूसरी तरफ टेरेंस और नोरा एक जेल में होते हैं कि अचानक उन दोनों का हैंड कफ और लेग कफ्स ऑटोमेटिकली खुल जाता है। दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होती है रे किंगसन से, जो कि गेमिंग कैरेक्टर्स के कपड़ों में था। तीनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है। अब क्योंकि नोरा ने अर्मागेडॉन कोड का 2 हिस्सा किया था, जिसके चलते रे का गेमिंग वायरस पूरी दुनिया में नहीं फैल पाया एंड इसी के लिए रे उन दोनों से बाकी का हिस्सा पूछने के लिए जाता है, बट एज यूजुअल वो उसे बाकी हिस्सा नहीं बताते। रे चुप नहीं बैठता, इसलिए वो दोनों से डुएल मैच के लिए बोलता है। टेरेंस और नोरा उसे लड़ते हैं और अजीब बात ये थी कि जिस कासल में वो फंसे थे वो बिल्कुल एक गेम के कासल के जैसा था। लड़ाई चलती रहती है, लेकिन रे जीत जाता है एंड रिवील करता है कि उसे पता है कि नोरा ने कोड को बचाने के लिए उसका 2 हिस्सा कर दिया है। पहला हिस्सा नोरा के लॉकेट में था, जिसके थ्रू रे कोड का आधा हिस्सा को ट्रैक कर लेता है। इसका मतलब आधा हिस्सा बच्चों के पास है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टोनी और पैटी स्पाई सूट पहनते हैं और स्पाई ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब दोनों खा पी रहे होते हैं, पैटी की तरफ एक रोबोट क्रैब आता है, जिसका नाम वो ब्रॉन्सन रखती है। एक्चुअली ये रोबोट पैटी के लिए ही नोरा ने रखा था। टोनी और पैटी सामने रखे स्पाई बुक्स को लेकर कन्वर्सेशन करते रहते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये हाई स्कोर डाउनलोड करने की वजह से ही ये सब हो रहा
रहा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने मॉम डैड को दुश्मनों से बचाएंगे। इतने में वहाँ कुछ लोग आते हैं स्पाई बोलकर। अब क्योंकि नोरा ने टोनी और पैटी को कह दिया था कि किसी पे भरोसा ना करे, इसलिए वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। दरवाजा ना खोलने पर वो अननोन लोग जबरदस्ती आते हैं, जिससे टोनी और पैटी गैजेट्स यूज करके उनसे बचते हैं और भागते हुए सीक्रेट डोर से बाहर आ जाते हैं। बट अफसोस वहाँ ऑलरेडी एक आदमी खड़ा रहता है। साथ ही हाई स्कूल के विलन्स भी चुपके से सब कुछ देख रहे थे। लेटर ये रिवील होता है कि वो आदमी और कोई नहीं डेवलिन होता है। डेवलिन बच्चों को लेकर ऑफिस जाता है क्योंकि कोड का आधा हिस्सा ट्रैक करने के लिए उन्हें सिस्टम ऑन करना था, जो कि 12 घंटों से बंद है। वो सिस्टम तभी ऑन होगा जब वो गेम का लेवल पार करेंगे। अब टोनी इसका एक्सपर्ट है, इसलिए वो गेम खेलता है और लेवल इजिली पार कर लेता है, जिससे सारे सिस्टम्स वर्क करने लग जाते हैं। इसी बीच पैटी को याद आता है कि उसकी मॉम ने बताया था कि सेफ हाउस में कुछ छुपा हुआ है। वो ये बात ब्रॉन्सन से पूछती है और ब्रॉन्सन अपने अंदर से एक चाबी जैसा चीज निकालता है और कंप्यूटर में लगाता है, और वो और कुछ नहीं अर्मागेडोन कोड का आधा हिस्सा है। पैटी डेवलिन को ये भी बताती है कि रे ने ये सब किया है। वो अपने दुश्मनों को गेम के खुफिया डेन में छुपाता है जहाँ इस वक्त मॉम डैड है, एंड उन्हें ढूंढने के लिए लॉकेट का ट्रैकर रिवर्स करके उन तक पहुँचा जा सकता है। डेवलिन तुरंत ये प्रोसेस करता है और टेरेंस और नोरा का लोकेशन पता चल जाता है। इतने में वहाँ हाई स्कूल के विलन्स आते हैं और सबके बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। टोनी और पैटी तो बहुत अच्छे से लड़ते हैं, बट फिर भी हैक नाइट, जो कि वही स्ट्रॉन्ग विलन गेमिंग कैरेक्टर, आता है और डेवलिन को मारते हुए उसके हाथ से इजीली वो कोड लेके चला जाता है। पैटी के कहने पर ब्रॉन्सन हैक नाइट को ट्रैक करता है एंड ओएसएस में मौजूद एक स्पेशल व्हीकल से वो दोनों विलन्स का पीछा करने लगते हैं। विलन्स का पीछा करते वक्त टोनी और पैटी डिस्कस करते हैं कि एक दिन टोनी ने टेरेंस की मदद की थी एक पजल को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत टफ था, बट फिर भी टेरेंस खुश होने की बजाय टोनी को चुपके से अंदर आने के लिए डांटता है, प्लस पनिशमेंट में उन्हें टेक से दूर किया गया था। यही वजह थी कि टोनी सच नहीं बोलना चाहता था। और रही बात पैटी की, तो वो तब भी सच का साथ देती है एंड सही तरीके से खेलने बोलती है। दूसरी तरफ यहाँ जेल में टेरेंस यही सेम बात नोरा को बोलता है कि ऑपरेशन फायरबॉल, जहाँ उन्हें विलन वार्गोस को हराकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करना था। तब टेरेंस को वहाँ एक वेपन का डिजाइन मिला, लेकिन उसे चलाने के लिए पजल को सॉल्व करना था। टेरेंस तो नहीं कर पाया, लेकिन टोनी उसे सॉल्व कर दिया था। इसका मतलब अगर कोड मिल भी जाए तो टेरेंस उसे पूरा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि टेरेंस समवेयर खुद से नाराज था, क्योंकि उसने टोनी को डांट दिया था और टेक से दूर रखा था ताकि कोड प्रोटेक्टेड रहे। इतना कहते ही नोरा का रूप बदलता है और टेरेंस के सामने रे आ जाता है, एक गेमिंग कैरेक्टर की तरह। इसका मतलब उसने धोखे से टेरेंस की सारी बातें जान ली थी। तभी हैक नाइट असली नोरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ टोनी और पैटी कासल के अंदर घुस चुके थे। अब क्योंकि वो गेम के बारे में जानते थे, इसलिए वो दीवार में छुपे मैप के थ्रू अपने पेरेंट्स तक पहुँच जाते हैं एंड गैजेट्स यूज करके उन्हें बाहर लेके आते हैं। आजाद होते ही पैटी के पूछने पर टेरेंस और नोरा बताते हैं कि ऑपरेशन फायरबॉल में उन्हें एक विलन वार्गोस को हराना था, इसलिए वो उसके अड्डे में धमाके से घुसते हैं। उसके पूरे साथी को मारकर वार्गोस को पकड़कर उसके पूरे प्लेस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। टोनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन पैटी उन्हें दूसरा तरीका यानी फ्रेंडली गैजेट्स और वार्गोस को बिना मारकर उसे समझा के मिशन को सॉल्व करने के बारे में बोलती है। इस पर टेरेंस और नोरा दोनों एग्री करते हैं। सब लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कोड लॉन्च होने वाला था। अब क्योंकि पैटी ने स्मार्ट वॉच में दीवालों में मिला मैप सेव कर चुकी थी, जिसके थ्रू वो चारों कोड को रोकने के लिए स्प्लिट हो जाते हैं एंड हम आते हैं वही सीन में जो हमें शुरुआत में दिखाई दिया था। हालांकि टोनी प्लान को फॉलो नहीं कर रहा था और शॉर्ट रास्ता यूज करके एलिवेटर में चला जाता है। एलिवेटर नीचे गिरता है और वो दोनों एक सेंट्रल रूम में आते हैं, जहाँ मॉनिटर के सामने अर्मागेडोन का कोड दिखाई देता है। स्क्रीन में प्रेजेंट कोड को देखकर टोनी समझ गया था कि वो ये पहले भी सॉल्व किया था, इसलिए वो दोबारा सॉल्व करने लगता है, लेकिन पैटी उसे रोकती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये एक चाल था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोड पूरा हो जाता है और रे सामने आता है टेरेंस और नोरा को कैद में लेते हुए। कुछ ही मिनट में ये रिवील होता है कि वार्गोस और कोई नहीं रे का फादर था एंड अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाना चाहता था, लेकिन ओएसएस के एजेंट्स ने ऐसा होने नहीं दिया और उन्हें पूरी लाइफ एक अनजान कैद में रख दिया। ये कहकर रे पूरी दुनिया में गेम लॉन्च कर देता है और अपने वीआर पोर्ट में बैठकर वहां से चला जाता है। टोनी और पैटी अपने पेरेंट्स से सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो काम पूरा बिगाड़ दिए थे। इसमें नोरा एंड टेरेंस उन दोनों को शांत करते हैं क्योंकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी। एनीवे, वो चारों सब खत्म हो गया ये सोचकर जा ही रहे थे कि तभी पैटी उन्हें याद दिलाती है कि वो रे को वर्चुअल वर्ल्ड में रोक सकते हैं क्योंकि वो अभी भी गेम में है। बिना वक्त गवाए कासल में मौजूद दूसरे वीआर पोर्ट्स की तरफ वो जाते हैं। विद इन अ मिनट वो गेम के अंदर पहुँचते हैं अपने अवतार में। टोनी रे से लड़ता है और बाकी सब दूसरे विलन से। ये लड़ाई काफी लंबी चलती रहती है। लेवल जीतने के चलते पैटी अपग्रेड होती रहती है। दूसरी तरफ टोनी रे से लड़ता रहता है और रे को हराने के लिए टोनी को उसका हेल्थ कम करना पड़ेगा, बट अगर टोनी का हेल्थ कम हुआ तो वो मर जाएगा।
ये जानते हुए भी इस बार टोनी पैटी के तरीके से लड़ता है, यानी टोनी बनकर, ना कि रेड थिक्सल बनकर। उन दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिससे टोनी को कई चोटें आई हुई थी। इसलिए टेरेंस, जो ये सब देखकर सहन नहीं कर पा रहा था, वो पैटी के मना करने के बावजूद भी रूल्स के खिलाफ रे के ऊपर अपना वेपन छोड़ता है। और शॉकिंगली हम देखते हैं कि टोनी रे के सामने आता है, जिससे वेपन उसे लग जाता है एंड उसका हेल्थ 0.5 हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रे अभी भी नहीं सुधरता और टोनी को अपने हथियार से उसके चेस्ट पे टच करता है, जिससे टोनी बेहोश हो जाता है। ये देखकर रे खुशी से चिल्लाता है कि तभी अचानक गेम में छुपा मिस्टिकल पावर 1 हिट की ताकत टोनी को मिल जाती है, जिससे वो दोबारा उठता है क्योंकि वो ईमानदारी से खेला और एक ही हिट से रे को हरा देता है। रे हारने के बाद भी ये कह रहा होता है कि वो दुनिया को बेटर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो सबको फोर्स करेगा, लेकिन टोनी उसे हकीकत दिखाता है कि इंस्पिरेशन से लोगों को बदला जा सकता है। इस पे रे भी मान जाता है और टोनी को मुकुट देता है, जिससे टोनी कोर्ट को रोक देता है एंड सभी लोग वापस रियलिटी में आ जाते हैं। अब रे ने गलती की थी, इसलिए ओएसएस वाले उसे पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन पैटी उन्हें याद दिलाती है कि उन्होंने ये केस सॉल्व किया है, इसलिए वो ही इसे सजा देंगे। इस पे ओएसएस मान जाता है। पैटी के कहने पर वो रे को एक चांस देते हैं, जिसमें उसे अपने ही गेम में ईमानदारी से जीत कर वापिस आना होगा। इस पे रे खुश होता है और गेम खेलने के लिए चला जाता है। टेरेंस और नोरा जॉब छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वो पैटी के तरीके से यानी ज्यादा दुश्मनों को एक मौका देख कर रहना चाहते थे। अब क्योंकि ओएसएस के रूल्स इसके खिलाफ थे, इसलिए वो जॉब छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन डेवलिन ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ओएसएस के रूल्स को चेंज करना होगा ताकि हॉनेस्टी बढ़े लोगों में। इसलिए वो आर्मागेडोन कोड को हैक नाइट की तरफ फेंकता है ताकि वो उसे तोड़ सके और डिक्लेयर करता है कि अब से टोनी और पैटी भी मिशन सॉल्व करेंगे, जिससे नोरा और टेरेंस भी खुश हो जाते हैं। फिल्म के एंड में वो चारों एक मिशन के लिए निकलते हैं, प्लस रे भी गेम को ईमानदारी से जीत कर बाहर आ गया था। इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।